देश के गद्दार कौन है? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। विषय और वही टकराएगी। हम आए थे दिल्ली के चांदनी चौक में दिल्ली असेंबली इलेक्शन को कवर करने, लेकिन हमें यहाँ मिला बीजेपी पार्टी का एक रैली जो भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने जो बयान दिया है उस चीज के अगेंस्ट में यहाँ पर दोबारा हो चुका है राजनीतिक लड़ाई स्टार्ट। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे आप क्यों नहीं बताओगे भाई, सपोर्ट कर रहे हो एकदम, क्या क्या बात है? हम तो दिल्ली में भाजपा लाना चाहते हैं। भाजपा क्यों लाना चाहते हैं? भाजपा काम करती है दिल्ली में, केजरीवाल ने कहा कि ठेके खोले हैं बस, और भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया है तब अब दिल्ली में हम चाहते हैं भाजपा सरकार आए। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये जो आज रैली ऑर्गेनाइज करा गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, इस रिस्पांस में कराया गया है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर लेकर अमित शाह ने जो रिमार्क दिया था संसद में, उसके अगेंस्ट में एक पॉलिटिकल लड़ाई कि आम आदमी पार्टी ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस ब्लेम कर रहे हैं, तो उसी के रिस्पॉन्स में आज बीजेपी कर रही है। तो इस रिमार्क पर आप क्या कहना चाहते हो जो अमित शाह ने बोला? अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं कहा। अमित शाह जी ने ये कहा था कि आप जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का कौन सम्मान नहीं करता इस देश के अंदर, विदेश के अंदर कौन ऐसा आदमी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं करता। ये सब इनकी बकवास और झूठी झूठी। बाबा जी ने क्या कहा था, उन्होंने जो है उस प्रकार के उस भाषण को पूरा सुना नहीं, उनकी क्लिप को काट झांट के एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जिससे जो है छोटे लड़के के लोगों को जो है ना जबरदस्ती जो है एक तरीके से मतलब बीजेपी से अलग किया जाए। ये सब उसका षड्यंत्र है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, समाजवादी या अखिलेश कोई भी है, ये उनका बहुत षड्यंत्र जो अब नहीं चलेगा। हर लोगों के दिमाग में, हर लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि ये सब झूठे किस्म के लोग हैं जो किसी प्रकार देश की तरक्की में बाधा है। सर एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 सीटों पर अपने सारे एमएलए कैंडिडेट्स को उतार दिए हैं, कांग्रेस ने 21 सीटों पर उतार दिया, बीजेपी ने अभी तक एक भी अनाउंस नहीं करा है। क्या आपको लगता है बीजेपी अभी बैकफुट पर खेल रही है और जो आम आदमी पार्टी वो फ्रंट फुट पर आके प्लेइंग कर रही है पॉलिटिक्स में यहाँ के? देखिएगा ऐसा है, जब आम आदमी पार्टी ने 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं करा, कोई कार्य नहीं करा, तो उसने पहले से अपने 18 लोगों की तो पुराने विधायकों की तो टिकट काट दी। उसके बाद लोगों से कहा किसी प्रकार जाके आपने 5 साल में कुछ नहीं करा, लोगों के पैर पकड़ो, झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ भी करो, किसी प्रकार से हमें लेके आना आपको जो है, लेकिन ये झूठ नहीं चलेगा। देखिएगा बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, भारत के पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, बढ़ती हुई ताकत है, देश को आगे विकास, देश को आगे बढ़ाने तरक्की में वो बहुत सोच समझ के जो है कैंडिडेट उतारेंगे। जो लोग अच्छे देश को आगे ले जाने के लिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, बीजेपी उनको टिकट देगी। ठीक है। अब और लोगों से करते हैं बात। अभी तो हमने एक अंकल जी से जाना कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी और लोगों से पूछते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? आप इसके पार्ट नहीं है? अच्छा चलो और लोगों से पूछते हैं। सर बाइट हो जाएगा? हो जाएगा। विषय ये है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब किस चीज को लेकर ये चीज ऑर्गेनाइज करवाई है? ऐसे जी अभी इसको ऐसे रख लीजिए ना। अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर जी जो कि देश के प्राण हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार पिछड़ों की, कुचलों की, दलितों की, वंचितों की, किसानों की, जिस प्रकार से उन्हें हितों के लिए जीवन संघर्ष किया है, हम ऐसे महान पुरुष व्यक्ति का हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस ने भविष्य में भी और वर्तमान में भी उनका अपमान करती आई है, भारतीय जनता पार्टी उसे करते ही बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इसी निमित्त यह प्रदर्शन है कि कांग्रेस अपनी ऐसी गलत नीतियों को सुधार लाए, नहीं अन्यथा देश की जनता ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक तो दिया है, उनका नाम निशान भी खत्म करने के लिए तैयार है। सर दिल्ली असेंबली इलेक्शन आने वाले फरवरी में होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, कांग्रेस ने 21 सीटों पर उतार दिए, बीजेपी ने अभी तक एक का नाम भी नहीं बताया कि कौन सी जगह से कौन लड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अभी बैकफुट पर है दिल्ली असेंबली इलेक्शन में और जो आम आदमी पार्टी वो आगे फ्रंट फुट पर खेल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बैकफुट पर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रहित पार्टी है, हमेशा
भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है राष्ट्र निर्माण के लिए रही है। और अगर आप उन पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई भी संकट आया है और जिस प्रकार आप वर्तमान में देश पर ऐसी असुर शक्तियां जो देश का नाश करने में तुड़ी है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा फ्रंट पर रही है और आज भी फ्रंट पर है। हाँ, वो एक अलग विषय है कि उम्मीदवार की लिस्ट आना ना आना, इससे ये तय नहीं होता कि हम बैकफुट पे या फ्रंट फुट पे। मैम आपका नाम क्या है? सारिका श्रीवास्तव, मंत्री जिला चांदनी चौक। मैम ये क्या हो रहा है आज बेसिकली? आज हम देश के जो गद्दार हैं उन्होंने जो गलत बयान और जो अभियान चलाया, दुष्प्रचार करा, उसके खिलाफ हम आज यहाँ आवाज उठाने आए हैं। देश के गद्दार है कौन? देश के गद्दार कौन है? एक कांग्रेस और आप परिवार, यही तो है, और कौन है? दिल्ली सरकार जो केवल दिल्ली को गुमराह करते आई है, दिल्ली की भोले वाली जनता को गुमराह करते आई है और देशद्रोही काम करती है। पिछली बार आपने देखा होगा जो लाल किले पे झंडा फहराया था खालिस्तानियों ने, ये उनकी सह पर हुआ था। ऐसे देशद्रोही जो दूसरों से फंडिंग करवा के और रेवड़ी बांटने की कोशिश करते हैं, ये इन्हें क्या कहेंगे? देशद्रोही तो कहेंगे। और उनकी एक भी पार्टी हो गई कांग्रेस पार्टी, ये दोनों देशद्रोही है। लेकिन जो अभी जितना सिलसिला स्टार्ट हुआ अमित शाह जी के बयान के बाद ही हुआ है, तो जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया, आप इसको कैसे देखती हैं? मतलब बीजेपी की एक कार्यकर्ता या मंत्री के रूप में। देखिए, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया ही नहीं। अब मैंने आपको कहा ना, ये क्लिप को कट करके जो आज ये चला है ना सोशल मीडिया में, कुछ चीजें अच्छी है तो कुछ बुरी भी है, तो इस तरीके से उसे जोड़ तोड़ के बताया गया है। जो आप देखिए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब संविधान में जाते हैं तो सबसे पहले उस सीढ़ी की, संविधान के संसद की सीढ़ी की रज को अपने माथे पर लगाते हैं, संविधान को माथे में लगाते हैं। जिस तरह से हम गीता का सम्मान करते हैं, उसी तरह से हम क्या बोलते हैं, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी का हम उसी तरह से सम्मान करते हैं। हम कैसे कोई गलत बात बोल सकते हैं? हमारे कार्यकर्ता या हमारा कोई नेता इस तरह की बात नहीं करता। ये सिर्फ राजनीतिक प्रपंच है और लोगों को गुमराह करके उनके वोट लेने की नीति कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। सिर्फ वोट के कारण वो मुसलमानों को गुमराह करते हैं, ये नीति चलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी इस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर जो रिमार्क दिया गया था अमित शाह के द्वारा, उस चीज़ को लेकर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रही है। और उसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को हमने कवर किया है दिल्ली के चांदनी चौक में, जो कि बीजेपी के द्वारा करा गया है।